हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। जैसा मुझे हो गया हो हो जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। हाल दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपकी अपने पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हानि। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहले छोटी छोटी बात को, मतलब 2 मिनट में हम क्लियर कर लेंगे कि बेसिक बात जो कि आप जानते भी हैं, लेकिन जानते हैं फिर भी एक बार देख लीजिएगा तो कोई घाटा में नहीं रहिएगा। ठीक है, देखिए सीपी मतलब क्या होता है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या कि आप लोग बहुत आगे पढ़ चुके हैं, इसीलिए कोड में लिख देते समझ आइएगा। क्रय मतलब हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाभ। तो लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु को हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। मान लीजिए कलम है 5 रुपया में खरीद के 7 रुपया में बेचेंगे तब लाभ होगा ना। तो आप समझ गए कि लाभ कब होता है, जब कोई वस्तु को हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो वो हमारा लाभ कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हानि। तो हानि कब होगा, जब कोई वस्तु को हम ज्यादा में कीन के और कम में बेच देते हैं ना तो हानि होता है। जब कोई वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं। तो देखिए इसी को इंग्लिश में प्रॉफिट कहा जाता है। PROFIT, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है और लॉस मतलब हानि होता है। ठीक ना, न कहता है सुनते होइएगा कि लॉस हो गया है। लॉस मतलब हानि हो गया है। कोई चीज का व्यापार करता है आदमी है तो कोई कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें प्रॉफिट और लॉस में दो बात को आपको ध्यान में रखना है। सवाल दो ही तरह से पूछेगा। पहला कंडीशन कि अमाउंट के केस में, अमाउंट के केस में। ठीक है, अमाउंट मतलब हो गया रुपया के रूप में पूछेगा सवाल, रुपया के रूप में। ठीक ना, रुपया में कहेगा सवाल कैसा होगा, तो कहेगा कि कोई वस्तु, मान लीजिए राम कोई वस्तु को 400 रुपया में खरीदता है। ठीक है, और मतलब सीपी हो गया इसका। राम 400 रुपया में खरीदता है मतलब सीपी, और कहता है कि 500 में बेच देता है। ठीक है, 500 में। तो आप बताइए 400 में खरीदा है 500 में बेच दिया तो लाभ न हो रहा है। तो यही यही इसका। तो रुपया में कहा कि नहीं, तो मान लीजिए इसमें पूछता कि लाभ प्रतिशत बराबर, तो देखिए 100 रुपया के लाभ हुआ तो 100 गुना लाभ गुना 100 हो जाएगा और बटा क्रय मूल्य में 400। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 चौका 100, तो कितना 25% के लाभ हो गया। ठीक है, तो रुपये में सवाल पूछेगा। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी सवाल होगा ना अमाउंट के केस में रुपया में होगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छी समझ लियो। ठीक है ना, जैसे देखिए हम क्या बोले हैं कि 400 में कोई वस्तु को ही खरीदता है। ठीक ना, सीपी कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक ना, 500 में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ कितना के हुआ, तो लाभ कितना, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटाइएगा तो 100 रुपया के लाभ हुआ। ठीक है, तब कहता है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 मतलब 100 गुने 100 बटा सीपी क्या है 400। 400 से भाग दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, लीजिए 25% आ गया। ठीक ना, आप ऐसे भी बनाइएगा तो ये 25%, या अच्छा से उसको समझ के बनाइएगा फिर भी 25% आएगा। लेकिन आपको कैसे समझ में आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। पहला कंडीशन समझ गए कि सवाल जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट के रूप में होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा जो सवाल पूछेगा इसमें आप, दूसरा, पहला तो समझ गए कि अमाउंट के केस में पूछता है सवाल। दूसरा सवाल पूछेगा कि भाव के केस में। ठीक ना, भाव के केस में या रूप में, जो भी समझना आप समझ सकते हैं। ठीक है, भाव के केस में सवाल कैसा होगा, तो सवाल ऐसा होगा, कहेगा कि वस्तु के रूप में होगा। देखिए सवाल इसमें लिखेंगे कि इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें सवाल वस्तु के रूप में
रहता है, ठीक ना, रहता है या पूछेगा, जो भी आपको, जो भाषा आपको समझ में आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप कहिएगा कि इसमें सवाल कैसा पूछेगा। सवाल ऐसा पूछेगा, कहेगा कि राम का 10 आम का क्रय मूल्य, मतलब इस सीपी है, ठीक ना, 10 आम का सीपी, कहेगा राम का 15 आम के एसपी के बराबर है, ठीक ना। तो आप बताइए 10 आम के क्रय मूल्य, मतलब कहने का मतलब है कि 10 आम जितना में खरीदते हैं ना उतना ही में 15 गो आम बेच देते हैं। तो एक बात बताइए, 10 गो आम 1 रुपया, मान ले 10 गो आम, तब 1 रुपया में 15 के दर से बेच रहे हैं, ठीक ना। तो हमको तो 1 रुपया में तो 10 से वो खरीदे, लेकिन 15 को बेच रहा है, तो घाटा कितना का हो रहा है, तो 5 आम के, ठीक है। 5 आम का हानि ना हो रहा है, पता चल गया कि हानि हो रहा है। तो देखिए इसमें हानि बराबर 15 आम के बराबर हो गया, ठीक ना। लेकिन हानि प्रतिशत हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर लाभ रहेगा तो लाभ, हानि रहेगा तो हानि गुने 100 बट्टा सीपी। लेकिन कहता है कि विक्रय मूल्य के बराबर सवाल अगर कहेगा तो एसपी से भाग देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य से भाग दिया था, ठीक है। तो देखिए तो हानि कितना के, तो वो तो 5 है और गुना ये तो 100 रहेगा, अब बट्टा एसपी से भाग देंगे तो एसपी क्या है 15, लीजिए 5 तिहाई 15, यानी कि 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो 33.1/3% का हानि हो गया, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस में हम पहले ही बोल दिए हैं कि दुई तरह से सवाल आपसे पूछेगा, एक पूछेगा अमाउंट के केस में, एक पूछेगा भाव का केस में। तो अमाउंट के केस में रुपया में दिया रहेगा ना, तो अमाउंट के केस में रहेगा, ठीक ना। अगर वस्तु के रूप में होगा तो भाव के केस में होगा। तो देखिए इसमें अमाउंट के रूप में होगा, यानी कि रुपया के रूप में होगा, कहेगा बता भी दिए हैं कि 500 में कोई वस्तु खरीदता है, ठीक ना, तो 600 में उस वस्तु को बेच देता है, ठीक ना। तो कहेगा कि लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। लेकिन आप समझ गए हैं कि सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, 500 में खरीद रहा है और वो अगला 600 में बेच रहा है, यानी कि चालाक है, यानी कि लाभ कमा रहा है, ठीक ना। 100 रुपया के, तो 100 रुपया के, तो 100 रुपया के लाभ कितना हो जाएगा 100 गुने, अगर मान लिया लाभ प्रतिशत अगर हम कहें, इसी की बात को तो हम समझाने के लिए लाए हैं इसको। देखिए मान लीजिए लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ गुने 100 बटा सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस से भाग देते हैं, कब, जब सवाल अमाउंट के रूप में पूछता है तब, ठीक है। अगर इसी में हानि अगर रहता, हानि प्रतिशत, तो हानि गुना 100 बटा सीपी, ठीक ना। यह दो बात है, ये फॉर्मूला नहीं रहेगा ना तो ये आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे सवाल बहुत जल्दी बनने लगेगा, ठीक है। अब इस पर सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल लिए है ना यार, क्वेश्चन कहता है कि सीपी 500 रुपया में कोई वस्तु को खरीदते हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक ना, या क्रय मूल्य उसको कहते हैं। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। 600 रुपया दे देता है, लाभ होता है 100 रुपया के, तो 100 गुना हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, कि प्रतिशत में हमको चाहिए प्रतिशत, तो प्रतिशत में कितना, तो हो गया 100 गुना 100 बटा कितना 500, लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो 20 पंच 100, हमको पता चल गया कि 20% के लाभ हो रहा है, ठीक ना। अब इसमें कुछ सवाल को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन को लिए हैं, सवाल कहता है कि 100 संतरे 350 रुपया में खरीदा गया तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, प्रति दर्जन लाभ या हानि होगा, ठीक ना। देखिए सवाल में कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा घुमा के पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न को हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए हमको पता है कि 1 दर्जन, सबको पता रहता है, हम ही को नहीं सबको, कि 1 दर्जन में कोई भी वस्तु 12 पीस होता है, ठीक ना। क्या पीस, 12 पीस होता है। दर्जन मतलब क्या, 12 पीस होगा ही होगा उसमें, चाहे वह कोई भी चीज हो, संतरा हो, आम हो, कुछ भी होगा ना दर्जन में, तो 12 पीस होगा, ठीक है, 1 दर्जन में। तो कहता है कि 100 संतरे क्या वो संतरा है 100 गो, ठीक ना। 100 संतरे 350 रुपया में, हमको पता है कि सीपी जो है ना ये 350 रुपया में ये 100 गो संतरा खरीदा हुआ है, ठीक ना, खरीदा गया तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से, मतलब 1 दर्जन का दाम 48 रुपया लगाया है। तो हमको पता चलेगा तब ना ये क्या दर्जन है, 100 गो संतरा खरीदा लेकिन 350 रुपया में, तो मान लीजिए 1 दर्जन में 12 गो, तो 12 से भाग देंगे तो 12 8 96, तो ये 4 गो बच रहा है ना।
कह रहा है 1 दर्जन है कितना 48 गो, 48 से गुना कर देंगे। 12 से भाग दे के 48 से गुना इसलिए किया है कि दर्जन में ही दिया हुआ है, दर्जन में नहीं पूछेगा मूल्य इसका, ताकि 1 दर्जन का मूल्य 48 रुपया है और टोटल संतरा 100 गो है। अब लीजिए 12 चौका 48, अभी 400 हो गया। कितना हो गया 400 रुपया, टोटल 100 संतरा का मूल्य हो गया। तो हमको पता है, तो इस 400 रुपया में कह रहा है कि से बेच देता है, तो 400 रुपया जो निकला है ना, इसका एसपी हो गया। क्या हो गया एसपी, कहा कि बेच न रहा है 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया है, कह रहा है ना कि बेच दिया है। तो देखिए 350 में खरीदा, 400 में बेच रहा है, तो हमको पता चल गया कि प्रॉफिट जो होगा 50 रुपया नहीं होगा। अरे भैया 350 रुपया में कोई वस्तु खरीदा है और 400 में बेच रहा है, 50 रुपया के बचत ना हो रहा है। अब कहता है कौन चीज कि लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना है, तो वही बात है। तो लाभ या हानि तो आप जानते हैं ना कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट गुने 100 बटा सीपी कितना है 350, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिएगा, 5 से 35, यानी कि 100 बटा 7, तो 14 7 के पारा, तो 7 इकाई 7, 14 सत्या 98, अब 7%, यही इसका आंसर हो गया ना। तो चलिए दोस्तों एक और प्रश्न को हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक प्रश्न कहता है कि श्याम ने 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से खरीदता है और 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेच देता है, तो श्याम का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि श्याम नाम का कोई लड़का है, 10 खिलौना खरीदता है लेकिन 25 रुपये प्रति खिलौना, यानी कि एक खिलौना का जो मूल्य है 25 रुपया है, तो यानी कि 10 खिलौना का मूल्य यानी कि सीपी 10 गुने 25 खरीदता न है, 10 खिलौना खरीदता है, एक खिलौना के दाम है 25 रुपया, तो 10 के दाम हो गया 250 रुपया, यानी कि 250 रुपया। ठीक है, आगे कहता है और 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेच देता है। खिलौना तो भैया 10 गुना खरीद के लाया, तो 10 गुना बेचेगा, 25 रुपये लाया है, 5 रुपया बढ़ा के यानी कि 30 रुपये बेच रहा है। ठीक है, तो 10 गुने 30 बराबर कितना 300 रुपया उसका एसपी हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कहता है कि श्याम का लाभ हुआ कि हानि, अगर हुआ तो प्रतिशत में बताइए। तो आप ही बताइए ना, 250 में खरीदा है 300 में बेच रहा है, तो यानी कि हमको पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है कितना का 50 रुपया का। ठीक ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत, हिंदी में इसे लाभ कहा जाता है। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ गुने 100, तो 50 गुने 100 बटा सीपी, तो सीपी 250 है। लीजिए 0 से 0, 5 से 50 25, 5 से काटिएगा 20%, 20% का लाभ हुआ। लाभ बराबर कितना 20%। ठीक है, समझ गया ना आप लोग, 20%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि हमारा पढ़ाने का जो तरीका है ना आपको कैसा लगता है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।